आचार्य जी, कल आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में जब बोला था कि मुझे सैनिक चाहिए, मेरे बगल में आके खड़े हो जाए और पूरे विश्व को आह्वान किया था जवान लोग आ जाएं, तो माता पिता साथ में आए थे, रास्ते भर लड़ते गए। क्या मदद कर देना, सैनिक मत बनना। और जबकि जो मुझे लगता है कि अब शीश उतार के देने का समय आ गया। आपके शीश के दावेदार बहुत हैं। वो इतनी आसानी से शीश उतारने नहीं देंगे आपको। वो कहते हैं ये चीज़ हमारी है, ये चीज़ हमारी है, ऐसे कैसे उतर के किसी और को मिल जाएगी। यही है मामला। घर वालों को न इससे फर्क पड़ता है कि आपकी विचारधारा क्या है, न इससे फर्क पड़ता है कि आप सूरमा हो रहे हैं कि सन्यासी। बात सुख सुविधाओं की है। आपके माध्यम से बहुत कुछ है जो बहुत लोगों को मिल रहा है। आप धर्म युद्ध के योद्धा हो गए तो उधर सुविधाओं में कमी आ जाएगी ना। आप किसी तरह से ये आश्वासन दे सकें तुम्हें जो सुविधाएं इत्यादि मिल रही हैं वो मिलती रहेंगी, मेरा पिंड छोड़ो, तो कोई ना रोके आपको। ये जगत तो लाभ का सौदागर है। वो आपसे नहीं प्रेम करता, आपसे जो मिल रहा है उससे प्रेम करता है। और इस बात का बड़ा कड़वा अनुभव आपको तब होता है जब आप देना बंद कर देते हैं। आप तो यही सोचते रह गए कि उस व्यक्ति को आपसे प्रेम है, ये देखा ही नहीं कि आपसे उसको मिल क्या क्या रहा है। और फिर ज़रा उम्र बढ़ी, ज़रा आय घटी, दे पाने की क्षमता घटी, तो तिरस्कृत हो गए, वृद्धाश्रम पहुंच गए। तब समझ में आया कि हमसे नहीं प्यार था किसी को, सुविधाओं से प्यार था। इसके अपवाद होते हैं, पर इसके उतने ही अपवाद होते हैं जितने जगत में मुक्त पुरुष होते हैं। तो इसके अपवाद ज़रा कम ही होते हैं। एक जैसे भ्रम फैला हुआ है, जैसे सैनिक बने तो घर छोड़ देंगे, बच्चे छोड़ देंगे, क्या ऐसा है? सैनिकों के घर नहीं होते, सैनिकों के बच्चे नहीं होते। वही एक डर है। ये आप छवि लेकर घूम रहे हैं। धर्म युद्ध में सैनिक बनने का मतलब होता है यथाशक्ति धर्म का साथ देना, अधर्म की खिलाफत करना। ये भी तो हो सकता है कि अगर आपके यार दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, तो वो आपकी शक्ति का हिस्सा बन जाएं। जब हम कह रहे हैं कि धर्म युद्ध में अपने सारे संसाधनों से योगदान दो, तो आपके पास जो प्रियजन हैं, मित्रजन हैं, वो भी तो संसाधन ही हुए। उनको आवश्यक थोड़ी है कि अड़चन माना जाए, बंधन माना जाए। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, विवाह को बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता है, लेकिन कई बार इसमें भी वफादारी नहीं रहती, क्यों? मान्यता 1, मान्यता 2, मान्यता 3। आचार्य जी के बोलने के लिए बचा क्या है? विवाह पवित्र बंधन है, वफादारी कुछ होता है, विवाह में वफादारी होनी चाहिए। विवाह में वफादारी क्यों नहीं है आचार्य जी? क्या बोल दूंगा मैं? तुम पूछ थोड़ी रहे हो, तुम तो गोले दाग रहे हो मेरे ऊपर। पवित्र बंधन
हमें तो पता था मुक्ति मात्र पवित्र होती है, ये बंधन कब से पवित्र होने लगे? ये कौन सा बंधन है जो पवित्र हो गया भाई? फिर तो सब गुरुजन झूठ बता गए हैं, सब उपनिषदों में मूर्खता लिखी हुई है। अगर बंधन भी पवित्र होने लगे तो फिर तो मुक्ति की क्या जरूरत? फिर तो सारा आध्यात्मिक साहित्य ही कचरा है। जिन्हें पवित्रता चाहिए हो वो इस बंधन में बंध जाए। हमें तो ये पता था कि सत्य मात्र ही पवित्र होता है। आप बता रही हैं कि नहीं, पत्नी भी पवित्र होती है, उसी से बंध जाओ तो पवित्रता मिल जाएगी। भाई वफादारी क्या चीज होती है? वफा माने क्या? श्रद्धा समझता हूं, समर्पण समझता हूं, और ये सब तो एक के ही हिस्से की चीज होते हैं। आपके पतिदेव इतने महान हो गए कि सत्य से प्रतिस्पर्धा करेंगे। जीव पैदा हुए हो ना कि पत्नी पैदा हुए हो? जीव पैदा हुए हो, पत्नी पैदा हुए हो, सिंदूर लगा के ही पैदा हुए थे। तो अगर समर्पण भी होगा, प्रेम भी होगा, भक्ति भी करोगे, निष्ठा भी दिखाओगे, तो किसके प्रति दिखाओगे? उसके प्रति दिखाओगे ना। दुनिया की आधी आबादी मर्दों की, आधी औरतों की, माने कि कोई कैसा भी हो पुरुष, किसी भी स्तर का, गया गुजरा गलीच, किसी ना किसी का पति तो होगा ही। और कैसी भी हो औरत, एकदम ही निकृष्ट स्तर की, वो भी किसी ना किसी की पत्नी तो होगी ही। और तुम कह रहे हो नहीं वफा रखनी चाहिए, माने कोई कितना भी गलीच हो उससे वफा रखो। क्यों रखो भाई? किसी के प्रति भी निष्ठा रख लोगे क्या? किसी के प्रति भी? निष्ठा किसी ऊंचे के प्रति रखी जाती है ना। और ऊंचे के प्रति निष्ठा भी कोई ऊंचा ही रखता है। तुम में वो ऊंचाई होगी तो अपने आप सब तुम में निष्ठा रखेंगे, अगर उसी को वफा कह रहे हो। तुम में अगर ऊंचाई होगी तो अपने आप सब तुम में निष्ठा रखेंगे, कम से कम जो सुपात्र हैं वो रखेंगे। तो अगर तुम में ऊंचाई है तो तुम्हें निष्ठा की, वफा की परवाह करने की जरूरत नहीं। तुम ऊंचे हो तो जिन्हें तुम में वफा रखनी चाहिए वो खुद ही रखेंगे। और अगर तुम ऊंचे नहीं हो, अगर तुम नीचे आदमी हो और फिर भी ये मांग करते हो कि लोग मुझसे वफादारी निभाएं, तो न सिर्फ तुम नीचे हो बल्कि महामगरूर और बेवकूफ भी हो। पहली बात तो ये कि तुम में ऐसा कुछ है नहीं जो पूजनीय हो। तुम में ऐसा कुछ है नहीं जिसके प्रति निष्ठा रखी जा सके। लेकिन दंभ तुम में इतना है कि कह रहे हो अरे पत्नी तू मेरे प्रति वफादार रहे। तुम हो कौन कि तुम्हारे प्रति वफादार रहा जाए? हो कौन? फिर तो न राम के प्रति वफादारी, न कृष्ण के प्रति वफादारी, ये घुग्गू लाल घूम रहे हैं, इन्हीं के प्रति वफादारी। और चूंकि स्त्री पुरुष का अनुपात एक है तो इसीलिए हर घुग्गू लाल को पत्नी तो मिल ही जाती है। और उसको ऊपर चढ़े हुए हैं, कह रहे हैं नहीं तू वफा दिखा मुझे। क्या है ये? उसके प्रति वफादार रहो तो फिर जीवन में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो वफा के काबिल हों। कल के सत्र के बाद रस सिक्त मैं घर गया तो रात में तो सो जाते हैं, देर हो जाते हैं। सुबह पत्नी के साथ थोड़ा विरोध का सामना हुआ तो पता है कि प्रेम अंदर से है लेकिन
एट द मोमेंट जाके रिएक्शन हो जाता है। तो जो कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम रसायन है बदलने का, तो हम अपने आप को एज ए कैटलिस्ट नहीं कर पा रहे कि ट्रांसफॉर्म। लगता है कि मेरे में ही कुछ कमी है। वो तो है ही। अच्छी बात यह है कि आज आप कह तो रहे हैं कि कमी है, जान रहे हैं, तो कमी हटेगी भी। पहली बात ये थी। दूसरी बात ये कि आपको कैसे पता कि आप पत्नी से जो कुछ कह रहे थे वो प्रेम नहीं ही था? पत्नी विरोध कर रही थी कि यहाँ मत आइए, आप फिर भी यहाँ आ गए। आपको हैरानी होगी सुनने में, लेकिन आपका यहाँ आना पत्नी के प्रति भी आपका प्रेमपूर्ण कृत्य है। पत्नी ने आपको रोका, आप रुक भी तो सकते थे, आप रुके नहीं ना। आप अगर रुक जाते पत्नी के कहने पर तो वो पत्नी के प्रति हिंसा होती, क्योंकि आपने पत्नी की गलत मांग को प्रोत्साहन दे दिया, मान्यता दे दी, वो हिंसा होती। आपने यहाँ आकर के पत्नी को ये प्रमाण दिया है कि कुछ है जो पति पत्नी के रिश्ते से ऊपर होता है, कुछ है जो किसी भी झूठे आग्रह या जिद से बड़ा होता है। यह आपने प्रमाण दे दिया ना पत्नी को। ये आपने प्रेम दर्शाया है पत्नी के प्रति। प्रेम सदा इसमें ही नहीं होता कि मीठा बोल दिया, बहला दिया, पुचकार दिया। वास्तव में सम्यक कर्म और प्रेमपूर्ण कर्म अलग अलग हो ही नहीं सकते। जो काम सही है वही काम प्रेमपूर्ण है, भले ही वो दिखने में रूखा भी लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेमी आदमी कभी मीठा नहीं बोलेगा, मीठा भी बोलेगा, लेकिन मीठा ही बोलने को प्रेम नहीं कहते। सम्यक कर्म और प्रेम अभिन्न है।